नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कोरोना महामारी को लेकर छात्र काफ़ी संशय में थे कि आखिरकार 12वीं की सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा कब ली जाएगी। और इसको लेकर जो गार्जियन थे वो भी हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपने ट्विटर अकाउंट से लगातार जानकारी दे रहे थे कि अगर ऐसे में बिना वैक्सीनेशन दिए अगर छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम अगर होता है तो ऐसे में संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा रहता है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 12वीं की रद्द कर दी गई है। इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ छात्र छात्राएं हैं, इनसे बात करेंगे कि सरकार के इस फैसले को आप किस रूप में देख रही हैं, कितना हद तक सही है। आपका नाम क्या हुआ? संस्कृति। मेरा मानना ये है कि जैसे हमने देखा जो दूसरी लहर है कोरोना की, उससे पूरे विश्व में प्रभाव पड़ा, मगर ख़ास तौर पे भारत ने इस दौरान बहुत संघर्ष किया और भारत में युवा वर्ग के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा संक्रमित हुए हैं। और जैसा कि खबरें आ रही थी या एक्सपर्ट्स की हम माने तो उनका कहना था कि जो थर्ड वेव आएगी कोरोना की, उसमें बच्चों पे सबसे ज़्यादा ख़तरा होगा, उनके संक्रमित होने का या उनके चपेट में आ जाने का सबसे ज़्यादा ख़तरा होगा। तो उसे देखते हुए, अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा को रद्द किया गया है तो मैं इसे बहुत हद तक उचित मानती हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर यूथ होगा तब तो फिर उसका फ्यूचर बनेगा या फिर हम उसका फ्यूचर बना पाएंगे। किस तरह प्रिपरेशन आप कर रखी थी परीक्षा को लेकर के? मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई थी, क्योंकि जो लास्ट ईयर है या जो हमारा सेशन रहा उसमें ऑनलाइन क्लासेस हुई, उसमें हमने कुछ ऑफलाइन जाके टीचर्स से उतना कांटेक्ट करने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी हमने अपने अकॉर्डिंग जितनी सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन हो पाई हमने उतनी प्रिपरेशन करने की कोशिश की और मैं ऑलमोस्ट तैयार थी। हालांकि बार बार जो डेट पोस्टपोन हो रहे थे उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी स्ट्रेस था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, अगर परीक्षाएं होती हैं तो किस तरीके से होंगी। तो मैं ऑलमोस्ट प्रिपेयर थी, बट हाँ, आई वॉज अ लिटिल बट नर्वसनेस थी, थोड़ा डर था। आगे क्या फ्यूचर में करना है? मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, तो मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ और मुझे नीट की परीक्षा को क्रैक करना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नीट की परीक्षा को क्रैक करूँ। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मयंक राज है। मयंक, आप आर्ट्स से हैं या साइंस से या इकोनॉमिक्स से? मैं साइंस हूँ, मैंने मैथ्स लिया। अच्छा, आपको पता होगा कि 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है सीबीएसई की। इस फैसला को आप किस रूप में देखते हैं? ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से केसेस बहुत बढ़ रहा था और सबको डर लग रहा था कि अगर ऑफलाइन होता है एग्ज़ाम तो फिर बच्चे लोग को डर लग रहा था कि हाँ उनको हो जाएगा। तैयारी किस तरह की थी? आप किस तरह से प्रिपरेशन करके रखे थे एग्ज़ाम को लेकर? मैं प्रिपेयर्ड था एग्ज़ाम के लिए। मैं पूरे पिछले साल 2020 पढ़ा था, ऑफलाइन सेल्फ स्टडी से पढ़ा था मैं, और ऑनलाइन क्लासेस भी मेरे स्कूल ने कराया था ऑनलाइन क्लासेस, वो सफल था। मैं प्रिपेयर्ड था। आगे फ्यूचर में अब क्या करना है? मैं मैथ स्टूडेंट हूँ तो मैं इंजीनियरिंग जाऊँगा। हमारे साथ टीचर भी हैं और इनसे बात करेंगे कि मैम, जो जिस तरह से सरकार ने जो फैसला सुनाया है बच्चों के हित में एक तरह से कहा जाए कि है, क्योंकि कोरोना जो वेव दूसरी लहर आया उसमें युवा ज़्यादा उसमें संक्रमित हो रहे थे, तो अब आप क्या कहेंगी? मेरे ख्याल से ये डिसीजन बहुत ही अच्छा था, बिकॉज़ पेरेंट्स भी डरे हुए थे, बच्चे भी डरे हुए थे। विदाउट वैक्सीनेशन किसी को मन नहीं था कि एज अ पेरेंट, सही में पेरेंट्स बहुत डरे हुए थे कि विदाउट वैक्सीनेशन हम बच्चों को, थोड़ा हेजिटेशन था हर पेरेंट को भेजने में। एंड अदरवाइज़ तो बच्चे पूरा प्रिपेयर्ड थे, बहुत समय मिला इन लोगों को। और ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत अच्छे से हुए सभी स्कूल्स के। लेकिन बस वही ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देने में बच्चे थोड़ा सा, पेरेंट्स भी थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। आप एक टीचर हैं, एक टीचर के नाते हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, ठीक है, लेकिन अब बच्चों की आगे की पढ़ाई किस तरह की होगी? आप क्या अपने फ्यूचर में क्या देख रहे हैं उन बच्चों को, जो कि सरकार के ये जो फैसले थे उन्होंने तो सुना दिया, लेकिन अब बच्चों के फ्यूचर को आप किस रूप में देख रही हैं?
बच्चे क्लास 12th के बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो प्रिपेयर्ड थे ही, बट फ्यूचर में भी आगे जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे बच्चे अच्छा ही करेंगे। अभी मेरे ख्याल से 1 साल तो और ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ही चलेंगे। एंड कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस भी बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा भी है, उसका इंजीनियरिंग का देखते हैं कि क्लासेस कैसे होता है। मतलब रिग्रेस है, 8 o'clock सुबह से बैठता है, रात को 8 बज जाता है, फुल टाइम उन लोग का क्लासेस होता है। एंड आई होप कि ये साल भी जो बच्चे 12th का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाए वो भी इसी तरह से जिस भी कॉलेज में जाएंगे अच्छे से पढ़ाई होगी, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अपना शुभ नाम बता दीजिए मैम। शुभी। हमने संस्कृति और मयंक से बात करने की कोशिश की। ये दोनों साइंस के स्टूडेंट थे और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि एग्जामिनेशन को जो रद्द कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बच्चों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ी जो उदासी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि एक एग्ज़ाम देने के बाद में पता चलता है कि हमने कितना कुछ प्रिपेयर किया है और आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं, कैसे आगे की तैयारी हो। हम और भी स्टूडेंट से बात करेंगे। I'm very happy hearing that the CBSE Class 12 board exams have been cancelled. The decision taken by the government is justified in the prevailing grim situation. It is in the favor of students keeping their health and safety in mind. It will help the students to prepare for their competitive exams. According to the latest news by the CBSE, the Class 12 board exams have been cancelled due to the COVID-19 pandemic. I feel that, according to my opinion, that the exam shouldn't be cancelled as so many students were preparing for it since so many months. So a better alternative could have been chosen in place of cancelling the exams. बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।